पश्चिम बंगाल से उत्तराखंड के रुद्रपुर आई एक 26 साल की महिला जो अपने पति से तलाक लेकर यहां पर काम के सिलसिले में पहुंची थी और उसकी कोशिश ये थी कि कैसे वो अपना परिवार और अपना भरण पोषण करे। लेकिन जब वो रुद्रपुर पहुंचती है, यहां पर उसकी मुलाकात एक शख्स से होती है जिस मुस्लिम शख्स ने नाम बदलकर इनसे दोस्ती की। इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद ये सिलसिला आगे बढ़ा और आगे इतना बढ़ गया कि ये दोनों लोग प्रेम प्रसंग में जो है वो डूबते चले गए। तकरीबन 2 महीने इन लोगों का रिश्ता चला और 2 महीने के रिश्ते के बाद जब इनको ये पता चला कि ये शख्स मुस्लिम है, तब उन्होंने तमाम शिकायतें उस शख्स से की, लेकिन उस शख्स ने इनकी एक ना सुनी और इन पर जबरन दबाव बनाता रहा। आरोप ये तक ये लगा रही हैं कि उस शख्स ने इनके साथ कई बार अपने दोस्तों को बुलाकर जबरदस्ती रेप करवाया और तकरीबन 2 से 3 महीने तक इन्हें जबरदस्ती अपने घर के अंदर बंधक बनाकर रखा। एक बार आप बताइएगा, शुरू से पश्चिम बंगाल से जब आप यहाँ पर पहुंची, कैसे आपसे उनकी दोस्ती हुई और फिर क्या हुआ? मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू मुझसे दोस्ती हुआ था, बात हुई थी, फिर नंबर में डाले, हम लोग बात किए 2 महीने, फिर वो ऐसे कहीं बाहर मिलते रहे। 2 महीने हम लोग रिलेशन में थे। उसके बाद फिर उनके घर पे गई, लेके गई, मैंने शादी किया के बच्चे आ गए मेरे पेट में। फिर शादी के मैंने बोला कि मुझको शादी करना है, तो मुझको पता नहीं था उस टाइम मोमडन है। उनके घर पे जब गई तो मुझको पता चला मोमडन है। जब मैंने बोला तो उन्होंने धमकाया कि हाँ तू बाहर नहीं जाएगी, यहीं पर रहेगी। फिर उसके बाद धमका के मुझको खाना वाना से देते थे, ही कर देते रूम में ही, और ऐसे काम करवाते थे मुझसे, गलत काम करवाते थे। उन्होंने अपनी बहन से भी करवा रखा है। अच्छा, उन्होंने अपनी दोनों बहन से भी करा रखा है काम इसके पहले। हाँ, अगल बगल सब बोलते थे ना, अपनी बहन से भी करा रखा था। जब मैं निकल के भागी तो मुझको पता चला वहां से। लगभग कितने बार आपके साथ रेप हुआ या फिर रेप होने की कोशिश की गई, कुछ अंदाजा आपको होगा? काम करवाया था ऐसे बंदे से बहुत ज्यादा बार? हाँ। बहुत लोग बदल बदल कर आते थे या फिर एक ही 2 लोग फिक्स थे? नहीं, ऐसे बदल बदल के आते थे। बदल बदल के आते थे। आपने वहां से भागने की कोशिश की? भागने की कोशिश की, पर वो लोग निकलने नहीं देते थे। मुझको नींद की गोलियां देते थे। नींद की गोली आपको जबरन दी जाती थी? किस नाम से उससे आपकी मुलाकात हुई थी पहले? राजवीर बोला था उन्होंने। राजवीर नाम से उसकी मुलाकात हुई थी। फिर उनके घर पर जाकर मुझको चला कि उनके बख्तावर नाम है, आईडी मैंने मुझको उन्होंने जमा उमा किया तो मुझको पता चला कि उनका मोमडन है, बख्तावर नाम से उनका। असली नाम उसका बख्तावर था, ये आपको बाद में पता चला? हाँ, बाद में पता चला। फिर उसके बाद कैसे वो लोग आपको प्रताड़ित करते थे? खबर ये भी है, सुना हमने ये भी, कि आपको जबरन गौमांस खिलाया जाता था? हाँ, उन्होंने मुझको थाली में लाकर जब दिया तो मुझको स्मेल से पता चल गई कि हाँ मतलब कोई अलग सा मतलब कुछ है। तो स्मेल से मुझको उल्टी से आई। फिर मैंने देखा तो मतलब कुछ और था, गाँव में था। आपने पूछा उनसे क्यों ये ऐसा कर रहे हैं? बोला कि हाँ तो उसको बाद में तो खाना है, ऐसे बोला था उन्होंने। शादी के लिए तैयार हो रहा था कि नहीं? नहीं, शादी के लिए नहीं तैयार हो रहा था। घर पर उनके परिवार वाले आपसे क्या कहते थे? उनके मम्मी 2 महीने का बच्चे को ऑपरेशन कराया था, हॉस्पिटल में कोई लेकर मुझको बेहोश की हालत में कराया था उन्होंने। जबरदस्ती आपका ऑपरेशन करवाया गया? दूध में मुझको ना गोली ला के खिलाकर फिर मेरे पेट में दर्द हो गया। फिर पता नहीं कहाँ पर लेके गए थे, मुझको ऑपरेशन भी कराया था। आप सहमत नहीं थी उस ऑपरेशन को लेकर? आप चाह रही थी उस बच्चे को जन्म देना? हाँ, उनकी मम्मी ने बोला कि हाँ गिरा दे, ले हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवा दे, उन्होंने करवा दिया। आप कैसे वहां से भाग के आई और कैसे पुलिस तक पहुंची? उनके घर में कोई नहीं था उस टाइम, सब गए थे घूमने के लिए। कब की बात है ये? 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ते पहले? 1 हफ्ता से तो थोड़ा 2-3 दिन पहले, मतलब ज्यादा हो रहा। तो मैं फिर भाग के मैं दीदी के पास आके मैं कॉल करती, कॉल करके बोली दीदी ऐसे ऐसे बात है। फिर दीदी ने बोला कि ऐसे थाने में जाके किया, उनको FIR लिखाया। 5 दिन हो गए, वो लोग केस नहीं कर रहे थे। कौन से थाने में आप लोग गए थे? बेड़ी थाने में। 5 दिन आप लोग थाने के चक्कर काटे, लेकिन वहां से आपको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। फिर कब आपकी FIR दर्ज हुई? कल आपकी FIR दर्ज हुई है। FIR के बाद एक्शन लिया गया कोई? हाँ, पकड़ा गया। अच्छा, गिरफ्तार हो गया है वो। पूछताछ में अब तक कुछ उसने बताया जो आपने आरोप लगाए हैं? नहीं, अभी नहीं। अभी बुलाया था वो लोग, पर मैं गई नहीं। आपके हाथ में चोट ये कैसे लगी है? चक्कर हो गई थी। अच्छा, उससे इसका कोई मतलब नहीं है ना? इससे कोई मतलब नहीं। पश्चिम बंगाल में आपकी बातचीत होती थी अपने घर वालों से वहां पर? नहीं, मम्मी से कोई कांटेक्ट नहीं है। मैंने इसके पहले भी लव मैरिज करके शादी किया था, तो मेरे घर वाले से कोई कांटेक्ट नहीं है। अच्छा, परिवार से आपका संबंध खत्म हो चुका था? हाँ, अभी भी मतलब बताने के लिए कोशिश कर रहे थे, पर मैंने बताया नहीं कि मैंने अगले भी मतलब ऐसे लव मैरिज की शादी किया है। फिर मोहम्मद से ऐसे हो गया, तो मोहम्मद के चक्कर में फिर बात नहीं करेंगे घर वाले, पता चलेगा तो। एक चीज ये भी सुनने में आ रही है कि कुछ ऐसा गैंग है जो धर्म परिवर्तन लोगों का जबरदस्ती करवाता है, लोगों को जबरदस्ती जो है वो गाय का मांस खिलाता है, ये तमाम चीजें। ऐसा तो आपको नहीं लगा इन 3-4 महीनों में कि ये किसी ऐसे गैंग का सदस्य है? नहीं, किसी से फोन पे बातचीत करता था?
पता नहीं, बात उत करते थे पर मुझको पता नहीं, वो बाहर जाकर बात करते थे। क्योंकि छांगुर जो एक बड़ा सरगना पकड़ा गया है उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि इसके कनेक्शन जो है वो छांगुर से भी थे। ऐसा आपको लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता है। और कोई जिससे वो बातचीत करता हो लगातार, जिसके कांटेक्ट में रहता हो? बात तो करते थे, फोन लगाता था, बाहर जाकर बात करते थे मेरे सामने। उनके किसी दोस्त को आप जानती हैं? नहीं, आपसे किसी दोस्त से बातचीत उनकी होती थी? नहीं, ज़्यादा बात भी नहीं करने देते थे। ज्यादा बात नहीं करने देते थे। मतलब 3 महीने आपको पूरा बंधक बना कर रखा है, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं। नहीं। आपकी एक बेटी भी है शायद, हाँ, पास। वो आपके साथ रहती थी? मम्मी के पास है। अच्छा, वो मम्मी के पश्चिम बंगाल में है। मम्मी के पास है, मेरे हस्बैंड के पास में, तो मेरे हस्बैंड भी लेके जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैंने डिवोर्स किया था तो मतलब दोनों के पास रहती है। अच्छा, दोनों के पास रहती है। बेटी यहाँ पर नहीं थी उस समय। नहीं। अब आगे आप क्या चाहती हैं? उनके नाम से केस करवाओ। वो तो गिरफ्तार हो चुके हैं। आगे ऐसे लोग जो हैं वो समाज में एक्टिव ना हो, इनको लेकर कोई सख्त कदम तो उठाना ही चाहिए। क्या चाहती हैं आप? वो सजा। सजा चाहती हैं। परिवार वालों से बातचीत आपकी होती है? मम्मी से अपने ये सारी बातें आपने बताई? नहीं, मम्मी से भी कोई जिक्र नहीं हुआ? मेरे घर वाले से जो मैं जिक्र करूँगी तो मुझ पर काट डालेंगे। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि आपने इतना बड़ा कदम उठाया है, इन तमाम बातों को लेकर आपने इस मजबूती के साथ आगे बढ़ रही हैं, घर तक तो खबर जाएगी ही, आपके बात तो पता ही चलेगी लोगों को? चलेगा तो, पर ऐसे इंसान को सजा तो मिलना चाहिए। सजा मिलनी चाहिए। आपके साथ सिर्फ फरेब उसने किया है, गलत नाम से दोस्ती की, हाँ, गलत नाम से वो आपसे मिला, जब उसकी आपको पहचान पता चली तो उसने आपको बंधक बना लिया। थोड़ा सा सब्र रखिए, हिम्मत रखिए। उसके बाद फिर लगातार रेप 3 महीने तक, फिर बड़ी मुश्किल से आप लौट कर वापस आई। तो ये थी रुद्रपुर पहुंची पश्चिम बंगाल की एक लड़की की कहानी, जो 26 साल जिनकी उम्र है, और जब वो यहां पर पहुंची तो कैसे एक बख्तावर नाम के शख्स ने गलत नाम के साथ उनसे मुलाकात की, दोस्ती की, और दोस्ती के बाद जितनी भी कहानी इन्होंने बताई है वो सारी कहानी इनके साथ जीवंत घटी है। विजय अभिषेक के साथ मैं वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत, रुद्रपुर।